आज हम एक स्पेशल टॉपिक लघुगणक अर्थात लॉगरिथम का बेसिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे और इसे आप लोग ध्यान दें, जो कि अन्य परीक्षाओं में बेसिकली आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसका उपयोग देखेंगे और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बेसिक जानकारी इसको आप करने के बाद अवश्य रूप से ऐसा देखेंगे कि हम लॉगरिथम में एकदम परिपूर्ण हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, लॉगरिथम, सबसे पहले तो आप ये जानने की आवश्यकता है कि लॉगरिथम का स्टार्टिंग किससे होता है? घातांक नियम से होता है। घातांक वैल्यू। तो इसका उपयोग जैसे कि x की पावर यदि a है और इजिकल टू y है, तो ये आप देख पाओगे कि यदि 5 की घात 2 है बराबर यदि आपका 25 होता है, तो इसी चीज़ को ही लॉगरिथम के रूप में यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर देखोगे कि ये तो बहुत इजी लिखा है कि 5 की घात 2 है, जिसको अपन लिख सकते हैं 25, लेकिन जब 5 की घात 100 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जब यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब आप वहाँ पर उसकी वैल्यू निकालने में असमर्थ रहते हैं। तो उस स्थिति में इस लॉगरिथम का उपयोग किया गया है, जिससे एक छोटी गणना और इसको हल करने का एक प्रोसीजर मिल जाता है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा पर जाएंगे तो क्या कहता है? यदि किसी धनात्मक संख्या x की घात a का मान यदि y है, तब हम संख्या x आधार पर y का लघुगणक x आधार, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये दोनों का आधार, ये जो नीचे वैल्यू रहती है इसको बोलते हैं आधार या बेस। आधार अंग्रेजी में इसी को बेस बोलते हैं। तो ये बेस है और उसकी ये पावर है बराबर y। तो यहाँ पर हमने जैसे लिखा है कि x की घात a का मान y हो, तब संख्या x आधार पर y का लघुगणक, y कहाँ से है? ये जो इसका परिणाम है, y का मान क्या होता है? उसकी घात वाली वैल्यू होती है, यानी कि a होता है। आप ये चीज़ समझ गए। अब यहीं पर आप देखें कि 5 की घात यदि 2 लिखा है तो इसका मान 25 होता है। तो इसको लॉगरिथम रूप में अपन कैसे लिखते हैं? तो लॉगरिथम रूप में जब लिखते हैं तो इसका जो बेस होता है वो बेस ही रहता है, और यहाँ पर इसका जो परिणाम है वो यहाँ पर 25 होता है, और बराबर में इसकी जो घात वाली वैल्यू होती है बराबर में चली जाती है। तो लॉगरिथम में 5 बेस पर 25 बराबर यहाँ पर 2 हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको घातांक से लॉगरिथम में बदलना और लॉगरिथम से घातांक में बदलना, यही आपका बेसिकल है। इसको आप पहले जानेंगे तभी आप आगे की कंडीशन को जान पाएंगे। तो आप और आगे क्वेश्चन देख सकते हो। 2 की घात यदि 6 है बराबर क्या है आपका? 64 है। तो इसमें आप लॉगरिथम के रूप में जब लिखेंगे तो लॉगरिथम रूप में जब लिखेंगे तो इसका बेस 2 होगा, यहाँ पर 64 होगा, इज इक्वल टू 6। ये इसका लॉगरिथम रूप। इसी तरह से और भी उदाहरण आप ले सकते हो कि 10 की घात यदि 4 है तो बराबर यदि 1000 है, तो हम इसको लॉगरिथम रूप में कैसे लिख सकते हैं? लॉग 10 का बेस ही डालेंगे, 1000 इस तरफ आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 10 की घात यदि 1/3 है तो 27 की पावर यदि 1/3 है और इसका मान होगा सिर्फ 3। कैसे 3 होगा? इसको घातांक नियम से देंगे। 27 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। टोटल की पावर 1/3 लिख सकते हैं। फिर इसको 3 की पावर 3 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। 3 कट जाने के बाद 3 हो जाता है। तो ये होता है 27 की घात 1/3 बराबर 3 हुआ। इसको जब लॉगरिथम रूप में लिखते हैं तो लॉग, यहाँ पर 27 बेस ही होगा, यहाँ पर वैल्यू 3 बराबर 1/3 हो जाता है। इस तरह से लॉगरिथम में बदलने के कई सवाल हैं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। इनको आप हल करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। 2 की घात यदि -3 इज इक्वल टू 1/8,
ये होता है। कैसे होता है ये भी आप जानिए कि यदि 2 की घात 1/3 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की घात 3 लिख सकते हो। घातांक नियम के तहत इसको बटे में डाल सकते हो। अब इसका मान क्या होगा, 1/2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसकी वैल्यू 1/8। अब इसको हमें लॉगरिथम रूप में जब लिखना है तो लॉगरिथम रूप में जब आप लिखोगे तो लॉग 2 बेस ही डालोगे और यहाँ पर 1/8 और ये बराबर क्या हो जाएगा, -3। तो इस तरह से ये भी ध्यान देने की बात है कि लॉगरिथम में बेस धनात्मक वैल्यू में होनी चाहिए और ये वैल्यू भी आपकी धनात्मक ही होनी चाहिए। ये दोनों धनात्मक होंगी तब परिणाम इसका धनात्मक या ऋणात्मक कुछ में भी हो सकता है, परंतु ये दोनों चीज़ आपके धनात्मक होंगी। ठीक है, इसमें और भी सवाल अपन कर सकते हैं, जैसे 9 की पावर क्या है, -5/2 है और इसका परिणाम क्या है, 1/243। कैसे, 9 की पावर -5/2 है जिसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2 9 के बदले, और फिर इसमें टोटल पावर इतनी है तो -5/2 लिख सकते हैं। तो 2 कैंसिल होने के बाद 3 की पावर -5 हुआ, -5 हुआ तो फिर इसको 1/3 की पावर 5 लिख सकते हैं और 1/3 × 3 × 5 बार जब लिखेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 243 मिलेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसको लॉगरिथम रूप में अपन जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लॉग बेस 9 1/243 इज इक्वल टू -5। ये इसका लॉग 5/2, ये इसका लॉगरिथम रूप हुआ। इस तरह से हम लॉगरिथम कोई भी घातांक प्रोसीजर को यदि हम लॉगरिथम में बदलते हैं तो इसका ये तरीका है। अब इसका उल्टा स्थिति भी अपन को जानने की कोशिश करना है कि यदि लॉगरिथम दिया हुआ है, लॉगरिथम में दिया हुआ है तो उसको हम घातांक नियम में कैसे लिखें, दोनों स्थितियां आपको जाननी होगी। अब यहाँ पे लॉग 10 बेस पे 3 लिखा है इज इक्वल टू 1000 लिखा है बराबर क्या, 3। तो इसको आप फिर 10 की घात 3 इज इक्वल टू 1000 ऐसे लिख सकते हैं। ये घातांक रूप, इसको अपन एक्सपोनेंशियल मेथड भी कह सकते हैं और इसको लॉगरिथम। इस तरह से आगे आप बढ़ेंगे और भी इसमें उदाहरण आप ले सकते हो। फाइव बेस पर 625 जिसका मान हो जाएगा 4। जब इसको अपन घातांक मेथड पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर बेस वही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 625। तो ये दोनों स्थितियाँ हो गई, आपको क्या लॉगरिथम से घातांक में बदलना और घातांक से लॉगरिथम में बदलना। तो ये कंडीशन को ज़रूर आप लोगों को करने की आवश्यकता होगी और इस चीज़ को बार बार अभ्यास करने से समझ में आएगा। तो ये पहला प्रोसीजर है, आप कुछ सवालों को कर सकते हो। हम दे सकते हैं यहाँ पर लॉगरिथम 49 इज इक्वल टू 2, जिसको आप बदल के क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 49। दूसरा है लॉगरिथम 3 7 to 9 इज इक्वल टू 6, जिसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 7 to 9। तीसरा क्वेश्चन भी आप देखिए, 5 की पावर 25 लिखा है इज इक्वल टू 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5² इज इक्वल टू 25। चौथी कंडीशन आप लिख सकते हो लॉग 10 बेस पर 0.001 इज इक्वल टू -3, तो इसको आप लिखा जा सकता है लॉग 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001, ऐसा भी हो सकता है। अब बात ये आती है कि इन स्थितियों में ये लॉगरिथम प्रोसीजर में लिखा हो और चाहे यहाँ पर x हो, चाहे यहाँ पर x हो, चाहे यहाँ पर x हो,
बाकी अदर संख्याएं दी हों उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो ये अब भी इसको आपको अभ्यास करते ही रहना है, तभी बनता है। और ये हर एक प्रोसीजर में आप देखेंगे, यदि लॉगरिथम लिखा है और 10 यहाँ पर 1000 इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको हमें सबसे पहले घातांक प्रोसीजर में लाना होगा। तो 10 की घात यहाँ पर x इज इक्वल टू 1000, और इसको 10 की घात x इज इक्वल टू 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणित 10 गुणित 10, यानी कि 10 की घात 3। जब ये बेस दोनों तरफ का बेस इक्वल होता है तब हम इसको x बराबर क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। आधार समान होते हैं तो घातें बराबर लिखी जा सकती हैं। आधार समान रहेगा तभी आप उनकी घातों को बराबर करके लिख सकते हैं। तो ये x बराबर 3 इसका आंसर, x की जगह में 3 होना चाहिए। इसी तरह से यदि अपन दूसरे सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बेस पर 512 है, जिसको फिर इसमें x फाइंड करना है। तो कैसे x फाइंड करेंगे इसमें, तो इसको घातांक पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 512, जो 2 की घात x, लेकिन यहाँ पर 2 की घात ये 8 के बराबर होता है। 512 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित जब अपन करते जाते हैं तो 512 8 बार में आपको प्राप्त होता है। 8 बार में नहीं, सॉरी 9 बार में प्राप्त होता है, 9 बार में। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका आंसर 9। बेस समान घात बराबर, तो x की जगह में 9 आना चाहिए। अब मैं ये बताया था कि इन्हीं सवालों में यदि मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही थी, और यहाँ पर अपन को चाहिए अब क्या, x। यदि यहाँ x है और फिर भी x फाइंड करना है, तो जब x फाइंड करना है तो यहाँ पर लॉग नहीं घात, वही घातांक पावर पे लिखेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा 10 की घात यहाँ पर 3 इज इक्वल टू x। फिर x इज इक्वल टू 10 गुणित 10 गुणित 3 बार लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1000। वहाँ पर आपका मिलेगा संख्या 1000। इसी तरह से यदि लॉग यहाँ पर x हो, बेस में x हो, यहाँ पर 1000 हो इज इक्वल टू 3, ऐसी दशा में अपन अब कैसे करेंगे, इसको भी अपन को x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000 वही लिखे। अब यहाँ पर x की पावर 3 है, पर ये किसके पावर में जाएगा, ये 10 की घात 3 के बराबर होगा। जब 10 की घात 3 के बराबर हो गए तो घातें जब बराबर होती हैं तो उसका आधार भी बराबर हो जाता है, तो इसमें x बराबर क्या आ जाएगा, 10,000। तो ये किसी भी तरह से तीनों स्थान पर यदि आपको कोई वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हम उसको घातांक नियम में बदल के उस वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसको भी आप लोग देखें, इसमें भी वही प्रोसीजर। आप थोड़ा सा यहाँ पर हमने √3 एक अजीब इरेशनल नंबर को लिया है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती, वो भी वही पोजीशन पे चलता है। ये आप √3 को बेस है, उसमें पावर आएगा किसका, 4 का, इज इक्वल टू क्या, x। अब यहाँ पर √3 को अपन कितने बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हुआ, x हुआ। अब यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई हो जाता है सिर्फ 3, और यहाँ पे √3 के मल्टीप्लाई हो जाता है सिर्फ 3, तो x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 9 है। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला, इधर पे x अपन को प्राप्त करना है, तो इधर x प्राप्त करना है, तो कैसे x प्राप्त होगा, तो यहाँ पर भी आप लिखिए कि x बेस तो है, बेस में फिर पावर ये जाती है, ध्यान रखना। तो ये बेस में पावर गया और बराबर क्या होगा, 9। अब यहाँ पर x की पावर 4, तो यहाँ पर आप अब थोड़ी सी दिक्कत है कि भाई 3 की पावर आप 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे तो 4 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। फिर यहाँ पर आपको सोचना होगा कि 4 कैसे हो सकता है, तो √3 की पावर में यदि 2 कर दे तो ये 3 के लिए लिखा जा सकता है, और फिर उसके पावर क्या है, फिर से 2 हो जाएगी। यह x पावर 4 इज इक्वल टू √3 की पावर भी 4 हो गया, तो यहाँ पर घात समान है, तो इसके
आधार समान होंगे। तो x बराबर √3 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से नीचे वाले में भी x फाइंड करना है और यहाँ पर √3, तो √3 की पावर फिर से x इज इक्वल टू 9, √3 की पावर में x इज इक्वल टू, इसको अपन 3 की पावर 2 तो लिखे, लेकिन √3 की पावर में अभी बेस दोनों का इक्वल नहीं है। जब इक्वल बेस नहीं है तो इसको आप बेस को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो √3 का स्क्वायर और फिर टोटल पावर भी इसका 2, ये वाला 2 बाद में, और ये √3 इसके लिए है, √3 की पावर 2, और ये आप लिखा जा सकता है अब √3 की पावर 4। तो यहाँ पर बेस अब क्या हो गया, दोनों तरफ का बेस इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो x बराबर क्या हो जाए, 4 बचा। तो इसमें x बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसमें x बराबर क्या मिला, √3 मिला। इसमें x बराबर क्या मिला, 9 मिला। तो इस तरह का अभ्यास होना चाहिए, इस तरह की वैल्यू आपको प्राप्त करने की कोशिश। अब इसमें शॉर्टकट तरीका यही है कि आप यहाँ पर से बना सकते हैं। इससे और भी आपको समझ में आए कि √3 की पावर 4 क्या होता है, तो उसमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। √3 यहाँ पर x की पावर 4 में 9 कब आ सकता है, उसमें x क्या होना चाहिए। तो शॉर्टकट की स्थिति भी बनाई जा सकती है, देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो ये था बेसिकल कंडीशन जिसमें आपको लॉगरिथम को घातांक को लॉगरिथम के रूप में एक्सचेंज करना। आप लोगों को देख रहे हैं, जिसके लिए अभ्यास करने का प्रयास करें और कमेंट करके भेजें कि आपको समझ में आया कि नहीं।